नमस्कार दोस्तों, आपका एजुकेशन एकेडमी ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड द्वारा जो सत्र 21-22 के लिए मॉडल पेपर जारी किए गए हैं क्लास 10th के, उसमें से आपका हिंदी का जो मॉडल पेपर है क्लास 10th का, उसका आपको विश्लेषण करके बताएंगे। और आपको बताएंगे कि आपका जो मॉडल पेपर है, आपका जो पेपर जो होता है ना, वो इसी मॉडल पेपर के पैटर्न पर आधारित होता है। और आपको ये भी बताएंगे कि आपका कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, ये आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। तो दोस्तों, देख लेते हैं हम मॉडल पेपर को। ये है आपका मॉडल पेपर सत्र 21-22 हाई स्कूल प्रदर्श प्रश्न पत्र, विषय हिंदी। समय इसमें 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है दोस्तों। और आपका ये पूर्णांक जो होता है ना, इसका वो 70 अंक का होता है। आपका जो पेपर हिंदी का होता है ना, वो इसी मॉडल पेपर के पैटर्न पर आधारित होता है। और इसमें विद्यार्थियों को जो प्रारंभ के 15 मिनट हैं, वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और इसमें आपका पहला जो क्वेश्चन आता है वो होता है बहुविकल्पीय क्वेश्चंस। उसके अंदर आपको टोटल ये रहते हैं क्वेश्चन, उसमें से आपको 5 नंबर का ये पहला क्वेश्चन होता है आपका। एक एक करके सबके पॉइंट दिए रहते हैं इसमें। और आपका जो ये दूसरा क्वेश्चन आता है ना, वो रीति मुक्त धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। ये आपका 2 नंबर का होता है। और इसमें आपका खा नंबर जो होता है वो भी आपका 2 नंबर का, गा नंबर वो 1 नंबर का। ठीक। आपका जो तीसरा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका टोटल 6 नंबर का होता है। आपको गद्यांश का दिया होगा अथवा करके आपको नीचे एक और दिया होगा। इन दोनों में से कोई आप एक कर सकते हैं। आपका जो प्रश्न नंबर 4 है वो है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका 6 नंबर का आता है। इसमें भी अथवा करके दिया रहता है। आपका जो 5वां क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। ये आपका 3 नंबर का आता है। इसमें आपको ये कवि मिल जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत चरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद। इसी में आपका दूसरा आता है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। ये भी आपका 3 नंबर का। मैथिली षडगोप्त हो गए, महादेवी वर्मा, सूरदास। इसमें आपका 6वां जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये 3 नंबर का आपका होता है। और ये आपका संस्कृत से दिया रहता है। और आपका 7वां क्वेश्चन आता है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसी में खा नंबर करके आता है आपका निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, यानी कि लिखिए। ये भी आपका 2 नंबर का होता है। 8वां क्वेश्चन आपका आ जाता है कर्णस्वा हासरस का स्थायी और परिभाषा बताइए। ये भी 2 नंबर का। इसी में आपको 3 पॉइंट मिलते हैं। खा में आता है उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए, 2 नंबर। सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। ये भी 2 नंबर का। आपका 9वां प्रश्न 2 है निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। ये भी 3 नंबर का आपका होता है। इसी में का पॉइंट आता है आपका निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों के प्रयोग से एक एक शब्द बनाइए। 2 नंबर का। और फिर नीचे आता है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम बताइए। 2 नंबर। और आपका निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। ये भी 2 अंक का। और आपका निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए। ये भी आपका 2 अंक का आता है। और आपको 10वां क्वेश्चन जो मिल जाता है वो होता है निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए। ये भी 2 नंबर का। गा पॉइंट आता है निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी विभक्ति एवं वचन का रूप लिखिए। 2 नंबर का। इसमें आपको मधु अथवा नदी, फल अथवा मती, इनमें से कोई एक करना होता है। और आपका तीसरा है इसमें निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। आपका घा इसी में आ जाता है। ये निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 2 नंबर का। ये आपको वाक्य दिए हैं। इसमें आपका 11वां क्वेश्चन है जो वो है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक का विषय पर निबंध लिखिए। आपको विषय दिए हैं इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, वन महोत्सव, साहित्य और समाज।
अब आपका लास्ट प्रश्न जो है वो है पठित काव्यखंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। आपके ज़िले में जो भी खंड काव्य चलता हो आप उसमें से कोई एक दे सकते हैं, इनमें से सभी में से। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो मिलते रहें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।